दोस्तों, आज की कहानी है मुस्कान की पहली रसोई। नैना जी की नई बहू मुस्कान की पहली रसोई है। सुबह ही जल्दी उठकर नहा धोकर सज धज कर नई बहू किचन में आ गई। उसकी समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाए। सब कुछ उसके लिए नया नया था। मुस्कान इसी कसमकस में लगी थी कि एक सहज मीठी सी आवाज आई। मुस्कान, तुम इतना जल्दी क्यों उठ गई बेटा? प्यार का एहसास था उन शब्दों में। मुस्कान ने पीछे मुड़कर देखा तो सास हाथ में शादी के हिसाब के कुछ पन्ने लिए खड़ी थी। शादी की भागदौड़ में कितना परेशान हो गई होगी, फिर घर वालों की याद भी आ रही होगी। ऐसे में अगर नींद पूरी नहीं करोगी तो अपनी तबीयत बिगाड़ लोगी। सास ने हिसाब के पन्नों को टेबल की ड्राइंग में रखते हुए कहा, यह क्या? ये तो बिल्कुल वैसी नहीं है जैसा मैंने सोचा। मैं तो पिछले कितने महीनों से जल्दी उठने की प्रैक्टिस कर रही थी और यहाँ तो कुछ और ही हो गया। मेरी पूरी पढ़ाई घर से दूर रहकर हॉस्टल में हुई है, जिस कारण घर के कामों में उतनी कुशल नहीं जितनी एक नई बहू को होना चाहिए। तब मुस्कान ने कहा, मम्मी जी, आज मेरी पहली रसोई है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बनाऊं। तब मम्मी जी ने कहा, हमारे यहाँ नई बहू को एक रोटी बनाने का रिवाज है। सुनकर मुस्कान आश्चर्य में पड़ गई। मम्मी जी, आप तो मजाक कर रही हैं। तब नैना जी ने कहा, नहीं बेटा, हमारे यहाँ चूल्हा छूने के लिए बहू एक रोटी बनाती है, बाकी सब मेड बनाती है। मटर पनीर की सब्जी, गाजर का हलवा और आलू के पराठे सब मेड को बनाने के लिए बोल दिया है। ये सब तो मेरी पसंद के सामान है, मेरी फेवरेट डिशेस। समझ में नहीं आ रहा था, कोई सपने में तो नहीं कह रहा। नहीं नहीं, ये तो सासी बोल रही है। नैना जी ने मुस्कान की शर्मी, डरी और आश्चर्य भावों को भाप लिया। मुस्कान को अपने पास बिठाकर बोली, मुस्कान, शादी लड़की की परीक्षा नहीं है जहाँ करम कंधा पर उसे किसी टेस्ट में पास करने पर नंबर दिए जाए। तुम्हारी शादी केवल मेरे बेटे से नहीं हुई है, जितनी तुम्हारी खुशियों की जिम्मेदारी मेरे बेटे की है उतनी हमारी भी। मैं तुम्हें इस घर में केवल काम करवाने, तुम्हारी खूबियों को परखने, तुम्हारी आज़ादी को छीनने या तुम हमारे लिए क्या क्या बलिदान कर सकती हो ये जानने के लिए नहीं लाई हूँ। मुझे तो सिर्फ एक दोस्त, एक साथी चाहिए। जब मैं कभी कमज़ोर पड़ जाऊँ तो मुझे संभाल सके। मोती की माला का वो हिस्सा चाहिए जो घर के सारे मोतियों को प्यार और स्नेह की माला में पिरोए रखे। मैं नहीं मानती कि बहू को सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर पूजा कर लेनी चाहिए या उसे खाना बनाने में दक्षता हासिल होनी चाहिए। अगर उसे कुछ आना चाहिए तो प्यार करना, परिवार से, छोटे छोटे बदलाव से और सबसे ज़रूरी खुद से। बिल्कुल बिल्कुल ठीक सुना तुमने। जब तुम खुद से प्यार नहीं करोगी तुम खुश नहीं रह पाओगी। ये शादी तुम्हारे सपनों की कुर्बानी नहीं है बेटा, तुम्हारे सपनों की उड़ान है। हम सब तुम्हारे साथ हैं, हर कदम, हर पल, हर समय। और आज हमारे परिवार के नए सदस्य का स्वागत है। हम उसके पसंदीदा खाने से कर रहे हैं। ये ले उन सभी सास को समर्पित है जिन्होंने अपने प्यार, व्यवहार, सोच से सास की छवि को बदला, नारी को नारी का सम्मान करना सिखाया। अगर आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट करके ये बताना बिल्कुल भी ना भूलें कि आपको ये कहानी कैसी लगी।